इसलिए मैं अगला सवाल आपसे करूंगी। डेविल्स एडवोकेट बन के हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम 47 तक कह रहे हैं और उसमें खुद इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि उसके लिए आपको कम से कम 2 दशक तक लगातार 8% प्लस ग्रोथ रेट चाहिए। अभी तो हम 6 मतलब बहुत जब हम हिम्मत दिखा के कह रहे हैं तो 6.3 to 6.8 का प्रोजेक्शन कर रहे हैं 25-26 के लिए। कहां से 8 होगा, कैसे हो? जो गौरव वल्लभ जी ने जो इस बात पे जिक्र किया था कि एमएसएमईज को क्रेडिट मिलना चाहिए, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो छोटे बिजनेसेस रहते हैं उनको बैंक से कोई लोन या कोई क्रेडिट मिलता नहीं आसानी से। तो उसके लिए बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है लेंडिंग रेगुलेशंस में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आरबीआई जिस तरह से रेगुलेट करता है इंस्टीट्यूशंस को, उसको बदलने की बहुत की और वाइटल पॉइंट आप कह रह हैं, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है। हम बार बार कहते हैं हम रेड टेपिज्म हर लेवल पे खत्म करेंगे, लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए लोग लोन के लिए भटकते रह जाते हैं। आप बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा है फिर इतना पॉजिटिव कैसे? जब तक हम इसको सही नहीं करेंगे, मुझे लगता है बहुत मुश्किल रहेगा ये 8-9% ग्रोथ अचीव करना। और इसका उल्टा अगर हम देखें प्रोफेसर, तो उसमें ये नजर आता है कि दुनिया के बाकी देशों से अगर बार बार ये कहा जाता है कि भारत बेहतर विकास दर के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है, फिर भी एक उदासीनता सी लगती है कुछ वर्गों में इस बात को लेकर। तो ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी जो नीतियां हैं उन्हीं में परेशानी है। अगर हम इनकम टैक्स में कंसेशन की बात करें, अप्रोच लेकर चलेंगी इस बात? अप्रोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स में कंसेशन की बात बहुत फैली हुई है, उससे ज्यादा 4 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि वही इफेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। बाकी तो 9 करोड़ में से 4.5 करोड़ तो नील रिटर्न फाइल करते हैं, और अभी 7.5 लाख हमने बढ़ा दिया है जो बेसिक जो डिडक्शन है। तो अब तो मुझे लगता है कि 3 करोड़ को ही फायदा होने वाला है इससे। तो 3 करोड़ से आप 140 करोड़ को कैसे कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं? हाथ खींचकर आप चल रहे हैं। आपकी तरफ ये फरमाइश आ रही है कि आपकी तरफ से हम चीनी डलवा दें। जरूर जरूर, आपकी उम्मीदों की चीनी। लेकिन एक चीज है कि जो बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी कब खत्म होगी? जबकि हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को पहल देंगे। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को ही पहल देते रहेंगे तो लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो लेबर इंटेंसिव कौन से सेक्टर्स हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट। वहीं पे आप रियल टर्म में कटौती कर दी पिछले बजट में। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में रियल टर्म में जो आपने कटौती कर दी। तो जो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर इन क्षेत्रों में नहीं जाएगा, वो सिर्फ बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े हाईवेज और जो रोड ये रेलवे प्रोजेक्ट में, तो वहां तो ऑटोमेशन बहुत है। आप पहले सड़क बनते देखते थे तो सैकड़ों लोगों को काम मिलता था, अब आप देखिए तो 10 लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी क्रेन, बड़े बड़े बुलडोजर वगैरह के साथ। तो उनमें भी रोजगार पैदा नहीं होता है इतना डायरेक्टली। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जो बजट है उसमें दूसरा जो आपने बात कही कि अगर हम फ्रीबीज बहुत देते रहेंगे तो हमारा डेट बढ़ता चला जाएगा। सारा जो सरकार का डेट कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 70% है ना, और जो स्टेट्स हैं उनके जो डेट बहुत बढ़ रहा है, वो यहाँ तक कि सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो जो डेवलपमेंट में कैसे खर्च कर पाएंगे? तो इसलिए ये जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। और आप कहेंगे तो मैं थोड़ी चीनी भी उसमें डालिए। आइए चीनी डालिए। आप सबसे पॉजिटिव आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ डालिए और कुछ बताइए। वो जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, आपकी उम्मीदों की चीनी है। ऑटोमेशन तो होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी अगर हम सब चीज मैन्युअली करेंगे? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बार कहा था, अगर जॉब ही लगाने हैं तो सारे मशीन हटा के सबको एक फॉर्क दे दिया जाए, कांटा छुरी दे दिया जाए कि कांटा छुरी से काम करो, तो बढ़ते जाएगा। तो फिर आप कैसे, मतलब फिर आप ये कैसे क्लेम करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम तो जो लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है उसके लिए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। लेबर कोड्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। क्यों नहीं इंप्लीमेंट? आप भी माने नहीं, मतलब आपको सबसे महंगी चीज ही डालनी थी अपने हाथ में। और ये गौरव जी चला पा रहे हैं, गौरव जी और जैन जी इसको चला पा रहे हैं। बड़ी ताकत लग रही है इसको चलाने में। लाइए मैं थोड़ा चलाए हुए हैं, उनको अनुभव है वास्तव में चलाने का। अब सुनिए, और उस अनुभव के तहत मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो अरुण जी ने कहा कि एक ही चीज हम लोग कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि बजट को जो है जब बनाया जाता है तो हर वर्ग के लिए और हर जरूरत के लिए कुछ ना कुछ अच्छी स्कीम लाई जाती है। आपने कहा कि अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। वो गलत है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा टेक्सटाइल्स में भी हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली में बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम लोग और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो वहां जो है आज के समय, जैसे राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्रोडक्टिव हम लोगों का आउटपुट होना चाहिए। अगर सब लोग बस
छोटा छुरी लेकर ही काम करेंगे तो हमारे लेकिन जैन जी उत्पादन हमारा लेकिन नहीं जैन जी बढ़ेगा। छोटा तो छुरी सभी तो काम छोड़िए, करना होता है ये बच्चे। डबल एज स्वॉर्ड है। जैन एक तरफ जी, तो आप कह रहे हैं मैंने कुछ और कहा था। एक मैंने कहा था एक सवाल मेरा ये है कि ये डबल एज स्वॉर्ड है। अगर आप अपनी लेबर को एआई के बारे में एजुकेट करते हैं और ये बताते हैं कि एआई तकनीक का कैसे इस्तेमाल होता है, इससे रोजगार भी कम होता है, और दूसरी तरफ आपका सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो है वो स्किल्ड होता है। और आज की डेट में एआई का जो जिक्र है वो इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है। ये कहा गया है कि एआई का फायदा उठाने के लिए तमाम जो लेबर फोर्स है उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है। लेकिन क्या इससे आप देखते हैं कि रोजगार में कमी आएगी? क्योंकि जब एआई तकनीक इस्तेमाल कर लेंगे तो व्यक्तियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई कोई सेक्टर ऐसे हैं, जैसे कपड़े बनाने का काम, जूते बनाने का काम, उसमें तो कहीं कोई एआई नहीं आ रहा। उसमें जैसे तमिलनाडु में बहुत वो लेबर प्रगति हुई इंटेंसिव है। हाँ, लेबर इंटेंसिव तो मैन्युफैक्चरिंग। हम ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बांग्लादेश का एग्जाम्पल है। हाँ। लेबर कोड जो पार्लियामेंट ने पास कर दिए उसको लागू किया जाना चाहिए सारे देश में। जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, स्टेट्स को भी करना पड़ेगा, स्टेट्स के साथ सबको करना पड़ेगा। गलत फहमी है। एआई तो सभी सेक्टर में आएगा। देखिए यहाँ तक कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटिंग होगा, कंस्ट्रक्शन में भी आएगा। और ये कपड़ा जो है, कपड़ा भी जो एआई की मदद से और बेहतर बनाया जाएगा। तो एआई के उससे डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। यहाँ तक कि डॉक्टर जो कहता है, डॉक्टर क्या जो प्रिस्क्रिप्शन देता है वो भी एआई के जरिए आएगा। और डिस्प्लेसमेंट या हो सकता है असिस्टेंस। नहीं, आप देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन हमें बैलेंस देखना है। कितना लेबर डिस्प्लेस होगा, अरुण जी ने कितना चीनी लेबर बहुत कम डाली है। मैं उस टाइम एम्प्लॉयमेंट भी कहने जनरेट कर वाली रहे थी, हैं। इतने में नहीं आएगी जैन जी ने बता। कहा, इतने हलवे में मैंने इतनी ये नहीं कहा कि इतनी सी एक ही चीनी चीज आपने होनी डाली है, अरुण चाहिए। जी। मैंने कहा बैलेंस थोड़ी होना सी चाहिए। कंजूसी कम बैलेंस का करिए, मतलब है चीनी कि ज्यादा हम डालिए कैपिटल इसमें। इंटेंसिव तो बढ़ा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव को घटा आपकी रहे हैं। बातें बहुत अच्छी है। बैलेंस होना चाहिए, सीधा जवाब बैलेंस होना चाहिए। अरुण जी की बात जो अरुण जी कह रहे हैं उस पर जवाब उसका सीधा जवाब देना चाहता हूं। देखिए क्या है कि जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हरदम ये चिंता होती है कि कोई जो इंडस्ट्री आज के समय वो खत्म हो जाएगी। एक जमाना था हम लोग टांगे पे चलते थे, अब टांगा तो नहीं, अब गाड़ी में चल रहे हैं। एक जमाना था हम लोग टेलीग्राम भेजते थे, अब हम लोग फोन पे बात करते हैं। तो नए नए टेक्नोलॉजीज जब आते हैं तो हरदम यही चिंता होती है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम लोग लोगों को अच्छी शिक्षा दें, उनकी अपस्किलिंग हो, तो नए नए इंडस्ट्रीज भी बन जाएंगे। एआई के द्वारा हम लोग नई दवाइयां निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को बोलना चाहता था, ये मोबाइल फोन आ जाएगा तो टेलीकॉम ऑपरेटर क्या करेगा? देखिए दो विषय, एक मिनट सर, हमने अरुण जी, एजुकेशन के रियल टर्म में कटौती कर दी है बजट में। एक- उसको बढ़ाने एक- की एक जरूरत है, जैसे जयंत जी ने कहा। कुछ और ingredient add करना आरएनडी चाहते में हम हैं। 0.7% हमारे खर्च करते हैं। देखिए ऐसा है, आरएनडी पे 0.7%, चाइना 3% जीडी। अरुण जी हमेशा लोगों की और जनता की हित की बात करते हैं, क्योंकि इनके देखिए तमाम जो सुझाव होते हैं उन्हीं से दो जुड़े हुए होते हैं। इश्यूज हमेशा मैंने यही पे देखा चर्चा है। हो रही है। अरुण जी ने फरमाया कि 10.5 करोड़ टैक्स पेयर्स है देश में, जो पिछले 9 साल में 83% बढ़े। अब 8 करोड़ है। मान लेते हैं 10 करोड़, एक आंकड़ा ले लेते हैं। उनको राहत देने से मार्केट पे फर्क, देखिए इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर हम सबकी जेब में 25,000 रुपए और बढ़ गए तो हम क्या करेंगे? मार्केट में स्पेंडिंग ही करेंगे। आपके हमारे जो जितने भी लोग हैं यहाँ, आपके मेरे सब, हम इंडिया पेंडिंग करेंगे, हम सब इसी से अब आने वाली थी कि एक मिनट सर, मुझे पूरा कर लीजिए सर, मैं पूरा कर, नहीं, सबका तो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ स्पेंडिंग ही रहा, सिर्फ करेंगे। 3 करोड़ लोगों का बढ़ मान लो रहा है। अभी 140 केंद्र करोड़ में सरकार 3 करोड़ का बढ़ रहा है केंद्र सिर्फ। सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की घोषणा करती, उनके वेतन बढ़े, तो वेतन बढ़ेगा तो वेतन तो मार्केट में स्पेंडिंग ही होगा ना। स्पेंडिंग होगा तो गौरव जी, इकोनॉमी का सरकारी पहिया चलेगा, कर्मचारी नए कितने लोगों को हैं? रोजगार मिलेगा, टोटल नए एमएसएमई आउटपुट बढ़ाएगा, ये तो होना ही है। टोटल दूसरी पब्लिक बात, सेक्टर एम्प्लॉयज कितने हैं? ये बात तो सही है, लोगों की जेब में पैसा होगा वो खर्च कितने, करेंगे। मैं कह रहा हूं कितने लोगों के जेब में पैसा एक्स्ट्रा आएगा? अब कितने लोगों के? सारे वर्गों को 3.5 करोड़ लोगों के जेब में एक्स्ट्रा पैसा आएगा इनकम टैक्स के कटौती में, सिर्फ 3.5 करोड़ 140 करोड़ में से। और जो सरकारी जो मुलाजिम हैं उनकी संख्या कितनी है? टोटल पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 18 मिलियन है, आउट ऑफ वर्क फोर्स ऑफ 600 मिलियन। तो अब मैं 18 एक मतलब बात सिर्फ फिर- 3%। लेकिन अरुण जी आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, बट टैक्स और टैक्स में राहत, मतलब ये तो एक ऑटोमेटिक चीज है ना जिसकी तरफ जनता देखती है। इनडायरेक्ट टैक्स, ये मिडिल क्लास जो है जो 10 लाख तक कमा है उसके लिए राहत है। सिर्फ 3 करोड़ सैलरी क्लास के लिए तो है। 3 करोड़ लोगों को सिर्फ बिल्कुल नेट 140 बढ़ाने की जरूरत रिफॉर्म है। होने चाहिए। अब मुझे ये रेट बताइए, बैंड जो है घटने चाहिए, 5 से 3 रेट में आना चाहिए ठीक जीएसटी। है, अब मुझे ये बताइए कि जो लोग बजट पर बहुत नजर रखते हैं, किन किन सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि अच्छी खबर आएगी और वहां पर फटाफट लोग बाइंग कर सकते हैं और मतलब
कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि अच्छी खबर है? क्योंकि उद्योग जगत की तरफ से हमेशा डिमांड काफी सारी लंबी फेहरिस्त इंग्रेडिएंट्स की रहती है आपकी, लेकिन कई बार वो इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह से खारिज हो जाते हैं और आपके सुझाव माने जाएं ना माने जाएं, अंत में यही लब्बो-लुआब होता है कि जो भी हलवा बना है वो बहुत मीठा है। सारे इंडस्ट्री से मैं अंत में बजट में यही सुनती हूँ कि बहुत मीठा हलवा है, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल में कमी लाई जाए, ये आपकी लंबे वक्त से डिमांड रही है। उसी तरीके से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं तमाम लोन्स पर वो कम हो ताकि जो और स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ सके। और भी किस तरह की डिमांड्स हैं इंडस्ट्री सेक्टर से? राजीव जी, नहीं, आप देखिए इंडस्ट्री के बारे में अटल जी ने वाजपेयी जी ने बहुत बढ़िया कहा था। वो हर सेक्टर में रिफॉर्म चाहते हैं सिवाय अपने सेक्टर के। अपने सेक्टर में कोई रिफॉर्म नहीं चाहेगा, तो इसलिए इंडस्ट्री से मत पूछिए आप क्या चाहते हैं। उनसे कभी पूछने से कोई ढंग का निर्देश मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो खाली अपनी बात करते हैं। अरे हलवा तो हर कोई खाना चाहता है ना, तो अब उनको अपने हलवे आप की ये पड़ी नहीं कह खानी। सकते कि अब मैं आटे का हर खाऊंगा क्षेत्र में वो सूजी खाली का अपनी खाऊंगा, बात जो करेंगे। बनना है हमारे वही खाना पड़ेगा। लिए हमारे लिए प्रोटेक्शन, नेहा हमारे जी, लिए सब्सिडी। देखिए वित्त मंत्री जी की यही जिम्मेवारी होती है कि सबकी बात सुनकर एक संतुलित बजट बनाना चाहिए। और उनमें जैसे मैंने पहले ही कहा, माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ही इन मामलों में सुलझी हुई हैं, बहुत माहिर हैं, बहुत अनुभव है, तो इसलिए बजट तो शानदार बनेगा ही बनेगा। मैं सिर्फ एक क्षेत्र जो है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, और वो है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत डेवलपमेंट। आप सबको मालूम है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कितनी गर्मी होती चली जा रही है। आज ही हम लोग अभी 31 जनवरी है और पसीना छूटने लग गया है, तो गर्मी होती चली जा रही है। तो जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, एडेप्टेशन के लिए हम लोगों को हरित विकास के लिए बहुत सारे अहम हम लोगों को ठोस कदम लेने हैं। इस पे अगर माननीय वित्त मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें, अच्छे अच्छे स्कीम निकालें जिसमें तेजी से हम लोग सोलर की ओर बढ़ें, तेजी से हम लोग विंड पावर की ओर बढ़ें, न्यूक्लियर पावर की ओर बढ़ें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करें। मुझे लगता है कि इससे देश को बहुत बहुत लाभ है। एआई रिलेटेड शेयर्स, बायो शेयर्स, जो मैं सेक्टर्स में बात कर रही थी, बाइंग की, जब जैसे ये हलवा इस पर पक रहा है, लेकिन वहां पर हमारे पास सूजी भी है, चीनी भी है। ये हलवा अगर जाएगा भी तो वो मेरा इंश्योरेंस है, वो मुझे मिलेगा, मैं पका सकती हूँ दोबारा। इंश्योरेंस और जीएसटी, स्वास्थ्य इंश्योरेंस, इस सारी चीजों को लेकर भी लोग बहुत चिंतित हैं। श्वेता जी, जीएसटी का जो मुद्दा है वो अब जीएसटी काउंसिल में चले गया। उसका डायरेक्टली बजट से कोई इत्तेफाक रहा नहीं। पर आपकी बात सही है कि जीएसटी में कई दिनों से रेट रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, 5 रेट से 3 रेट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और जैसे जैसे जीएसटी मैच्योर होगा ये निश्चित रूप से होना ही है। ये कोई मैंने बोल दिया और ये हो गया और मैंने प्रेडिक्शन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड पहले जीएसटी में वाइड रेट्स रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जीएसटी मैच्योर होता है तो वो आगे बढ़ता है। दूसरा क्षेत्र जो मुझे लगता है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना, और उसमें एमएसएमई इज द क्रिटिकल। जो एआई एमएल ये सारी बातें हो रही है ये टॉप कंपनीज तक पहुंची है। एनालिटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, हमारा जो बैकबोन ऑफ अर्थव्यवस्था है एमएसएमई, वहां पे तो आज भी लोहे को पिघला के इस खुरपे को बनाया एक हुआ बार चला दीजिए इसको। ये खुरपा अचानक से रोबोट ने बना के नहीं दिया है। ये मुरादाबाद में रोबोट ने बना के नहीं दिया है। ये मुरादाबाद में इसको हमारे लोहार हैं, हमारे एमएसएमई के कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उन्होंने लोहे को पिघलाया है, सांचे में डाला है, फिर किसी ने इधर घी बहुत पड़ा हुआ है एक तरफ, आप मिलाइए इसको। अंजना जी, खेल मैंने ठीक नहीं है। आपके लिए छोड़ा, मैंने कहा कुछ काम आप भी करो, सारा हलवा आप मुझसे बनाओगे और मेरी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो फिर जैन जी के लिए जैन जी, और सुनिए, एक बात खाली कहनी, इनडायरेक्ट टैक्सेस हट गए, जीएसटी हट गया, तो ये बजट में राहत क्या है? मतलब जो उनका पॉइंट है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, वही वो कह रहे हैं ना, बहुत लिमिटेड उसका इम्पैक्ट नहीं है। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब टैक्स स्लैब्स अगर बढ़ेंगे तो सबका फायदा होगा, जो भी है। अच्छा, अब सेक्टर्स पे आते हैं कि कहाँ कहाँ पे बाइंग ज्यादा होगी, कहाँ पर खुशखबरी आ सकती है, कौन से शेयर्स हैं जिसमें लोग सोचेंगे कि वो खरीद के रखना अच्छा रहेगा। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी, जिससे पहले कि आप अपनी बात करें, एक मेरा आपसे सवाल है। आज के इकोनॉमिक सर्वे को देखते हुए 5 प्रमुख बातें और संकेत क्या मिलते हैं कल के बजट के लिए? और प्रधानमंत्री से ऐतिहासिक बता रहे हैं, क्या एक वास्तविकता के तौर पर आप इसे देखते हैं ऐतिहासिक बजट होने वाला है? देखिए, 2 चीजें तो बहुत अहम कही हैं सिन्हा जी ने और गौरव जी ने, कि हमें हरित जो है ना, जो सस्टेनेबल, उसकी तरफ बढ़ना है। लेकिन उसमें क्या देखिए, कृषि में पर्यावरण बदल रहा है, सडनली हीट हो जाती है, सडनली रेन हो जाता है, तो हमें नई उन्नत किस्म की वैरायटी चाहिए जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। उसके लिए R&D पे खर्च करना है,
हमने पिछले बजट में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उसको कटौती कर दी रियल टर्म में, उसको बहुत तेजी से बढ़ाना है। दूसरा, वो फील्ड तक कैसे पहुंचे, उसके लिए फील्ड तक पहुंचाने के लिए एक्सटेंशन सर्विसेज चाहिए, एक्सटेंशन सर्विसेज पे हम नहीं तवज्जो दे रहे उसको। तीसरा जो उन्होंने कहा एमएसएमई में 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है, उसका एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 होता है, उसको आप फॉर्मलाइज नहीं कर सकते, उसको आप जो ऑर्गेनाइज नहीं बना सकते। उसको क्या चाहिए, उसको मार्केटिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और क्रेडिट चाहिए। इन तीनों में उनकी मदद चाहिए, तो तभी हमारा माइक्रो सेक्टर आगे बढ़ेगा। उसके लिए हमें एमएसएमई को स्प्लिट कर देना चाहिए, माइक्रो को अलग और स्मॉल और मीडियम को अलग। अभी जो एमएसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट दिया जाता है, सहमत नहीं है, सुन लेते हैं वो उनकी क्या ठीक राय बात है। है, वो नहीं, तो मुझे लगता है कि जनरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्रेडिट मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है इस देश में, बॉन्ड मार्केट क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जनरल कि- रिफॉर्म्स क्या है, उसमें रेगुलेटरी साइड में बहुत सारे जो एक तरह से जो एनबीएफसी और बैंक हैं उनके ऊपर जो रूल्स लागू किए जाते हैं उनको बदलने की जरूरत है। अगर वो बदले चाहे तो माइक्रो सबका हो, फायदा चाहे होगा। स्मॉल हो, बिग हो, सबका सबको होना सबको चाहिए। फायदा हाँ, होगा, बिल्कुल। सबको लोन अपने लेने में जब आज आसानी के दिन में हो। मोबाइल फोन खरीदते हैं, ये नहीं देखते हैं जो बिलियनर है उसका भी वही कनेक्शन है, जो रिक्शा ड्राइवर है उसका भी वही कनेक्शन है। तो जनरल रिफॉर्म की जरूरत है जिससे सबका फायदा हो।